घर के काम और काम करने का तरीका भले ही सबका अलग अलग हो, लेकिन हम सभी हाउसवाइफ का एक ही मोटो रहता है कि हम अपने घर को किस तरीके से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही टिप्स और हैक शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होपफुली आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो हमारा किचन का ही होता है। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें हमें टाइम टू टाइम चेक करना होता है, चाहे वो हमारा डस्टबिन हो या फिर ग्रोसरी का राशन ही क्यों ना हो। डस्टबिन में जब भी हम इस तरीके से पन्नी लगाते हैं तो उसके दोनों किनारों को अगर आप डस्टबिन के हैंडल वाले जगह पे फंसा देंगे तो वो पन्नी कहीं से गिरेगी भी नहीं। इसमें फिर आप चाहे कोई सा भी कचरा डालें, पन्नी बिल्कुल स्थिर रहेगी। और जब भी डस्टबिन आप यूज करते हैं तो नीचे की साइड में एक पेपर जरूर बिछा कर रखें, ताकि कुछ भी अगर गीला कचरा हो तो वो डस्टबिन के नीचे लीक ना हो। जब घर को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो घर पे ही हम कुछ DIY बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं जो काफी मजबूत होते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मेरे पास भी प्रेशर कुकर का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, पिल्लो कवर से ही कवर किया है और एज ए ऑर्गेनाइजर मैं इसे यूज करूंगी। इसमें मैंने पानी की बोतलें, ग्लास और अपने एप्रन को रखा है। ये सारी चीजें जो होती है ना, अगर सही तरीके से एक जगह रहती है तो इससे किचन भी हमारा बिखरा बिखरा सा नहीं दिखता है। किचन में कुकिंग में हमारा बहुत समय जाता है, लेकिन अगर चीजें सही तरीके से रखी हुई रहती है और टाइम पर हमें मिल जाती है तो कुकिंग भी हमारी इजी हो जाती है। मसालेदानी के डब्बे को ही ले लेते हैं, अगर इसमें भी फिल नहीं रहती है तो उसी टाइम पर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारे हाथ गंदे रहते हैं और हमारे पास तो टाइम की हमेशा ही कमी रहती है। जब भी मसालेदानी इसमें से मसाले खत्म हो जाते हैं तो उसे आप फौरन से फिल कर लें। जब भी आपको टाइम मिलता है, इस समय का वेट ना करें कि जब हम कुकिंग करेंगे तब फिल करेंगे। जब भी आपको टाइम मिले उस समय आप फिल कर ले। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि मसालेदानी के नीचे के साइड में कोई भी टिश्यू पेपर या फिर कोई भी पुराना कपड़ा जरूर बिछा कर रखें। कुकिंग करते समय हमें बहुत ही घबराहट रहती है और मसाले निकालते टाइम ना कुछ गिर भी जाते हैं। अगर नीचे की साइड में आप इस तरीके से टिश्यू पेपर बिछा कर रखेंगे तो पूरी मसालेदानी आपको कभी भी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरीके से एक बार आप वाइप कर देंगे तो आपकी मसालेदानी क्लीन हो जाएगी। टिश्यू पेपर हमेशा बिछा कर रखें। जब एक टिश्यू पेपर गंदा हो जाए तो उसकी जगह दूसरा टिश्यू पेपर लगा दें, या तो फिर आप कपड़े का यूज करें। बहुत से बच्चों के छोटे कपड़े ऐसे होते हैं जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो उन कपड़ों का आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो कीजिए या फिर आप गंदे होने के बाद उसे वॉश कर लीजिए। मसालेदानी में हमेशा से 2 स्पून रखना चाहिए, एक हल्दी पाउडर निकालने के लिए और एक बाकी के मसालों को निकालने के लिए। क्या होता है, कई बार हम फेस पैक बनाते हैं तो जल्दीबाजी में इसी से हल्दी पाउडर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एक ही स्पून रहेगा तो उसमें मिर्ची पाउडर के भी कुछ अंश आएंगे जो हमारे फेस पर लगने के बाद जलन पैदा करेंगे। तो इससे अच्छा है कि मसालेदानी में आप 2 स्पून रखें। हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक टाइम आने के बाद खराब हो जाती है। जैसे कई बार हम जब इमली स्टोर करते हैं तो समझ में नहीं आता उसे कैसे स्टोर करें। अगर आप इसे लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करेंगे तो भी इसके खराब होने का खतरा बना रहता है। तो इमली को स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब भी आप मार्केट से इमली लाएं तो उसके ऊपर जो भी रैपर है उसे हटा दीजिए। फिर कोई एक कांच का शीशी लीजिए या फिर कोई एक प्लास्टिक का जार आपके पास हो, या फिर इस तरीके का जो कंटेनर है वो, उसमें इमली को रखने के बाद अच्छी तरीके से नमक से कोट कर दीजिए दोनों साइड से। तो इस तरीके से अगर आप इमली को स्टोर करेंगे ना तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होगी। फिर आप इस इमली को बाहर भी रख सकते हैं या तो फिर अपने फ्रिज में भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। फिर आपको जब भी जरूरत हो ये इमली आपको हमेशा फ्रेश ही मिलेगी। किचन में कुकिंग करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि जब भी हम कुकर गैस पे चढ़ाते हैं तो उसकी हैंडल ना एकदम सामने की तरह स्ट्रेट रहती है, तो आते जाते कई बार उसमें टकराने का डर रहता है, जिससे कुकर नीचे भी गिर जाता है, या फिर छोटे बच्चे घर में होते हैं ना तो उसकी हैंडल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप कुकिंग करें, कुकर का इस्तेमाल करें, तो कुकर के हैंडल को बिल्कुल पीछे की साइड में या फिर बिल्कुल बैक साइड में कर दें, ताकि छोटे बच्चे का हाथ भी वहां पे ना जाए और आते जाते आप इसमें टकराए भी नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो रात को भिगोना हम भूल जाते हैं और सुबह उसकी सब्जी बनानी होती है तो काफी मुश्किल आती है। रात को मुझे चने भिगोने थे लेकिन मैं भूल गई थी, और सुबह जब मैं उठी तब मैंने फौरन से चने भिगोने के लिए डाल दिए। जब तक मैं किचन में आई तब तक 1 घंटा हो गया था। तो फिर मैंने उस चने को कुकर में डाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक डाला और 2-3 प्रेशर लगा दिया। चने बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके थे। अब जब मैंने इसकी सब्जी बनाई तो सब्जी काफी अच्छी बनी थी। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है कि आप चने या छोले भिगोना भूल जाएं, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आप बिना भिगोए भी चने की सब्जी या फिर छोले आसानी से बना सकते हैं। किचन हमारा चाहे जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, नॉन मॉड्यूलर हो या फिर मॉड्यूलर हो, अगर सभी चीजें सही तरीके से रखी हुई रहती है तो हमारे लिए कुकिंग इजी हो जाती है। किचन को क्लीन करने के लिए हमें एक रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमारा काउंटर टॉप या किचन बहुत ही ज्यादा फैल जाता है और फिर उसे साफ करने में हमें बहुत ही आलस आता है। किचन में एक रूटीन जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्यादातर टाइम कुकिंग में या फिर बर्तन वॉश करने में ही चला जाता है, या कई बार घर के इतने सारे काम होते हैं कि किचन क्लीनिंग का हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो एक रूल ऐसा होना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन या फिर 10 दिन में एक बार अपने किचन को थोड़ी सी क्लीनिंग हम दे सके। इससे किचन हमारा क्लीन तो रहेगा ही, साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी रहेगा। मैं अपने किचन के काउंटर टॉप को हर रोज क्लीन करती हूँ और हफ्ते में एक बार थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, क्योंकि कई बार ना खाने के कण जो गिरे हुए रहते हैं उससे कॉकरोच वगैरह भी बहुत आते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी किचन की थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे तो इससे किचन आपका पूरी तरीके से क्लीन रहेगा। किचन की जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो गैस स्टोव को जरूर से क्लीन करना चाहिए। यहाँ पर मेरा जो गैस है वो इस तरीके का है और नीचे के साइड में ओवन दिया हुआ है जो एक स्टैंड पे रखा हुआ है। तो कई बार रोटी बनाते समय आटे या फिर सब्जी बनाते समय मसाले वगैरह गिर ही जाते हैं, तो इसकी भी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी किचन की बाकी हिस्सों की। तो मसाले वगैरह जब गिर जाते हैं तो उसे साफ करने के लिए मैं ये ब्रश यूज करती हूँ, जिससे आसानी से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। किचन में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जैसे फ्रिज के पीछे के एरिया या फिर इस तरीके के अगर गैस है तो उसके पीछे का एरिया जरूर से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत खाने के अंश इधर गिरते ही हैं, जिसकी हम अगर सफाई नहीं करेंगे तो उससे हमारे घर में कॉकरोच तो आएंगे ही और साथ साथ गंदी वाली बदबू भी आ जाएगी। तो आज मैं इस गैस को हटा करके थोड़ी सी क्लीनिंग यहाँ पे कर दे रही हूँ। ज्यादा गंदा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत ही गंदगी है, क्योंकि सुबह खाना बनाते टाइम ना मसाले थोड़े से गिर गए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसकी क्लीनिंग कर दो। टाइम टाइम पर अगर हम इस तरीके की क्लीनिंग करते रहेंगे तो हमें एक बार डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं गैस स्टोव के नीचे का एरिया तो क्लीन कर चुकी हूँ। अब बाकी बचा ऊपर का एरिया। पीछे की साइड में ना बहुत भी चिपचिपाहट जमी हुई है, तो मैंने एक कपड़े में विम लिक्विड लिया और अच्छे तरीके से यहाँ पे रब किया, तो जो भी चिकनाई थी या फिर जो भी दाग थे वो सारे अच्छी तरीके से क्लीन हो गए। गैस की क्लीनिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर सॉफ्ट कपड़े से या फिर जो नायलॉन के जो स्क्रब आते हैं ना उसी का यूज करना चाहिए। उससे चिकनाई अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाती है और कोई दाग धब्बे भी नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने इस गैस के पीछे वाले एरिया को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको डेली बेसिस पे साफ करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो हम स्लीपर घर में यूज करते हैं उसे भी डेली से क्लीन करना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करना चाहिए। जो डोरमेट्स वगैरह हो गए उसे भी महीने में एक बार जरूर से जरूर वॉश करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें गंदी रहती है तो इससे बेडशीट हमारी बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है और घर भी हमारा थोड़ा गंदा सा दिखता है। पोछा लगाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो पानी आप यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फिनाइल, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और 1 बूंद सरसों का तेल जरूर डालें। इससे ये बेनिफिट होगा कि घर तो आपका क्लीन होगा ही, साथ के साथ आपके घर के फर्श पे बहुत अच्छी शाइनिंग भी आ जाएगी।
घर के हर एक चीज की प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है, चाहे वो हफ्ते में आप एक बार करें या डेली बेसिस पे करें या फिर महीने में एक बार करें। आपको जैसे सुटेबल होता है वैसे आप अपने घर की क्लीनिंग करें। क्लीनिंग करने से घर तो आपका साफ होता ही है, साथ साथ चीजें भी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। बेसिक सा बस यही फंडा है कि घर में अगर आप चीजें जो भी रखते हैं उसकी एक जगह बना दीजिए, जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज तो दिखेगा ही, साथ के साथ क्लटर भी नहीं दिखेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।